दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आपको बता दूं कि मीरापुर सीट में जिस तरह से अखिलेश यादव ने समीकरण बैठाए हैं और जिस तरह से मीरापुर सीट पे नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बिल्कुल एक्टिव मूड में आए हैं और जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर नहीं लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर आरएलडी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत पैदा होती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी इस सीट पर भी बढ़त लेती हुई आ रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि तमाम वो चीजें हैं, जैसे अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए के तहत जो कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सारे प्रत्याशियों की अगर लिस्ट देखें, 9 की 9 प्रत्याशियों, हालांकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। मिल्कीपुर चुनाव क्यों रद्द किया गया? लेकिन मेरा यह मानना है कि मिल्कीपुर चुनाव अगर हुआ होता तो समाजवादी पार्टी जो 6 या 7 सीट आज जीत रही है उसमें एक सीट बढ़ जाती और भारतीय जनता पार्टी के लिए दबाव और ज्यादा हो जाता। 2027 का जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को रोकने के लिए क्या मिल्कीपुर चुनाव को रोका गया? हालांकि राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन अगर बात करें कि इसके जेन्युइनी में जाए तो क्या इसके ऊपर कोर्ट केस से लेकर इसके ऊपर कानूनी दाव पेच में क्या है वो अलग मैटर है, उस चीज को छोड़ना होगा यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है मीरापुर सीट, और आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 9 इस उपचुनाव 9 सीटों पर जिस तरह से बढ़त बनाई हुई, चाहे करहल ले लो, उसके बाद कुंदरकी, सीसामऊ, कटहरी, मझवा, ये 5 सीटें बिल्कुल सेफ जोन में बिल्कुल आती हुई आज की डेट में 9 सीटों में 5 सीटें तो सेफ जोन में आ रही है। और खैर की बात करें तो खैर पे जो कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही, खैर और गाजियाबाद दोनों में, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने जो कि जिस तरह से परिवर्तन किया है टिकट को लेकर, जिस तरह से एक मैसेज दिया है अखिलेश यादव ने कि जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सर्व समाज को ले जाने में साथ जोड़ने की जो कोशिश किए थे 2024 के राजनीतिक युद्ध को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव 2022 से ही इस रणनीति पर काम कर रहे थे। जिस तरह से 47 सीटों पर से 125 सीटों पर आए और तमाम टिकट वितरण में कमियां और खामियां सब कुछ समीकरण बैठाते हुए अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समीकरण बैठाए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और समान वर्ग के लोगों को भी वहां पे जो टिकट मिला, जिसकी जैसी भागीदारी, जो वोट पैटर्न था, जहां पे जिसका प्रभाव था, उसी अनुसार टिकट वितरण किया और समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से, बम्पर सीटों से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक पटकनी दे दी। बात करते हैं मीरापुर सीट को लेकर। मीरापुर सीट में 2 ऐसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो बिल्कुल मैदान में नुक्कड़ सभा से लेकर जमीनी वर्क जो बोलते हैं उसकी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुम्बुल राणा को अखिलेश यादव टिकट दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को लेकर सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं हरिंदर मलिक, अतुल प्रधान गुज्जर समाज से आते हैं, हरिंदर मलिक जाट बिरादरी से आते हैं, और वहां पर जिस तरह से जमीन पर देखा जा रहा है मीरापुर सीट को लेकर कि हरिंदर मलिक हो, अतुल प्रधान हो और सारे जो नेता हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से जमीन पे नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। अतुल प्रधान मीरापुर क्षेत्र में जो शनिवार को पहुंच गए थे, यहाँ उन्होंने ग्रामीणों में जो कि ट्रैक्टर रोड शो करते हुए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा भी लिया अतुल प्रधान। इस दौरान जो कि गंगादासपुर गांव में अतुल प्रधान के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज कसे थे अतुल प्रधान। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में एक भी जगह इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं बोला, बल्कि उनके भाषण में सिर्फ वे शब्द थे जिनको लेकर भावनाएं जो कि भड़क सकती हैं। अतुल प्रधान ने कहा कि 2027 में जनता उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के मूड में है, जिसके चलते 2024 लोकसभा चुनाव में लोगों ने एक करके दिखाया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में हमारे सांसद, अतुल प्रधान का कहना कि बड़ी संख्या में हमारे सांसद आने वाले समय में, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इस बात पर नहीं भटकेगी कि तुम जाति धर्म की लड़ाई कराओ। तो जिस तरह से अतुल प्रधान और हरिंदर मलिक जो है कि
योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर राजनीतिक हमला कर रहे हैं। बिल्कुल बातें सटीक है। योगी आदित्यनाथ जी गए थे मीरापुर में, उन्होंने अपने द्वारा किए गए कामों को ना बताते हुए बस से जो कि हिंदू मुसलमान की पिच हो, चाहे इस तरह की नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश की, ये इससे साफ होता है। और जिस तरह से अतुल प्रधान और हरिंदर मलिक जमीन पर जाट समुदाय में, गुज्जर समुदाय में, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय में जिस तरह से एक गोल बंद करके और निश्चित तौर पर मेहनत जमीन पर हो रही, निश्चित तौर पर आरएलडी के लिए बहुत भारी मुश्किल होती हुई इस सीट पर नजर आ रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।